नमस्कार साथियों, देखिए आज हम बिहार के एजुकेशन पॉलिसी के लेकर बात करेंगे। शॉर्टकट में समझ लेते हैं। 9 बजे आओ, 1 बजे खिचड़ी खाओ, 3 बजे गुरु जी को सोते हुए छोड़कर चले जाओ। देखिए ये चीज़ हम खुद देखे हैं, क्योंकि हम खुद एक सरकारी स्कूल में पढ़े थे, जिसकी वजह से हमको पता है। लेकिन देखिए अगर बेसिक तौर पे देखा जाए तो हमारा जो भारत का एजुकेशन सिस्टम है वो भी कुछ ज़्यादा नहीं है, अभी तक कुछ तात्पर्य ज़्यादा नहीं देखा गया है। और ऐसे तो मैं बिहार में ही पढ़ा लिखा हूँ, और कुछ टाइम में मैंने हरियाणा में एजुकेशन लिया था, तो वहाँ भी मैंने देखा था जो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वो रटने का एक कंपटीशन है। जो ज़्यादा रट लिया, दो चीज़ होता है, या तो एक ज़्यादा रट लिया और नहीं तो ज़्यादा कॉपी कर लिया, 95% मार्क्स आ जाएंगे। अब मान लीजिए कि अगर देख लीजिए ना, किसी को अगर 95% मार्क्स अगर संस्कृत में आ गए हैं, उसको भी संस्कृत नहीं बोलने आता है। यहाँ तक कि जो बेसिक बुक हमको होना चाहिए, इतिहास का, जो ज्योग्राफी का या जो साइंस का, वो मोटी मोटी बुकें होती हैं। अब उसके बजाय होना ये चाहिए था कि जो बेसिक चीज़ें हैं जो उन लोगों को पढ़ाना चाहिए था। अब यहाँ एक चीज़ और देखने के लिए मिलता है कि जब हम देखते हैं कि हम पहली क्लास में जाते हैं तभी से हमको इंग्लिश पढ़ने के लिए मिल जाता है, लेकिन मजाल है कि किसी को इंग्लिश में बोलने आ जाए। जब हम पहली क्लास जाते हैं तब से लेकर 12वीं तक हम पढ़ा हूँ, 12वीं तक चले जाइए, 12वीं तक पढ़ लेते हैं, उसके बावजूद भी आपको इंग्लिश बोलने के लिए नहीं आएगा। यहाँ तक कि कुछ भी नहीं बोल पाएगा। लेकिन आई डोंट नो इंग्लिश, आई प्राउड ऑफ हिंदी लैंग्वेज, क्योंकि मुझे गर्व है कि मैं हिंदी जानता हूँ, इंग्लिश नहीं जानता हूँ, फिर मुझे कोई अफसोस नहीं। देख लीजिए ना, a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + 2ab। अब इसका रियल लाइफ में क्या यूज है उसके बारे में आज तक हमको खुद नहीं मालूम है, और नहीं तो उन बच्चों को मालूम है जिनको रटाया जाता है। अब यहाँ तो सभी को सेम सब्जेक्ट, सेम सिलेबस, सेम, बिना कैपेबिलिटी देखे हुए उन लोगों को पढ़ाया जाता है। देखा ही नहीं जाता है कि इस बंदे में क्या कैपेबिलिटी है, ये किसके लायक है, किसके लायक नहीं है। मान लीजिए एक लाइन में खड़ा कर देते हैं मछली को, हाथी को, गधा का, घोड़ा को, और उसके बाद में सांप को, उन लोग को बोल दिया जाए कि पेड़ पे चढ़ो। अब इन लोग तो यही ना समझेगा कि अरे हम लोग तो किसी काम के ही नहीं है, क्योंकि हम पेड़ पे भी नहीं चढ़ सकते हैं। अब जो चीज़ होने वाला ही नहीं है, अब उसको करने से क्या मतलब है। अब देख लीजिए, रामायण में जो गुरु द्रोणाचार्य थे, उसके स्किल के हिसाब से अलग अलग 5 भाइयों को एजुकेशन दिए थे। अब उनको 5 को एक ही चीज़ सिखा दिया जाता तो अलग अलग जो स्किल था उन लोग में कौशल होता, कि अलग अलग कौशल नहीं हो सकता था। अब हमारे यहाँ पर जो सब्जेक्ट है ना, और जो एजुकेशन है, उसमें ज़्यादा ऑप्शन भी नहीं है। 3 ही ऑप्शन है, साइंस का, कॉमर्स का और आर्ट्स का। बाकी सबको तो नीचे में क्या है, लड्डू ही है। अब इसलिए एजुकेशन सिस्टम आप अभी तक तो समझ ही चुके होंगे, और ख़ासकर बिहार का तो आपको पता ही है, बता ही दिए पहले। 9 बजे आओ, 1 बजे खिचड़ी खाओ और 3 बजे चले जाओ। आप भी तो किसी स्कूल से ही हैं। आप अपने स्कूल के बारे में हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइएगा। और दूसरा चीज़ हम बताना चाहते हैं कि अगर हमारा ये वीडियो सरकार के पास पहुंच रहा है तो सरकार को ये चाहिए कि हर स्कूल में हर बंदा के कैपेबिलिटी के हिसाब से उसकी पढ़ाई होनी चाहिए, नहीं कि हर बंदे के लिए एक ही पढ़ाई होना चाहिए। हर बंदा को एक बेसिक चीज़ देकर उसके माथे पर नहीं उड़ा जा सकता है। अगर कोई गणित में इंटरेस्टेड है तो उसको गणित पढ़ाना सिखाना चाहिए। अगर किसी को साइंस में इंटरेस्टेड है तो उसको शुरुआत से ही साइंस में धकेलना चाहिए। अगर किसी को संस्कृत में अगर इंटरेस्टेड है तो संस्कृत के लिए आगे बढ़ाना चाहिए। किसी को खेल में इंटरेस्टेड है, किसी को म्यूजिक में इंटरेस्टेड है, ये सब शुरुआती ऑप्शन शुरुआत में ही खुल जाना चाहिए, नहीं कि सब +2 के बाद में। जब तक का जो बंदा है वो मस्तिष्क उसकी बन जाती है। जिस तरह से जो हाथी है, हाथी का पैर जंजीर में बंधा हुआ रहता है, उसी तरह से हम बच्चे हैं, बच्चे का भी मस्तिष्क बांध दिया जाता है। बाकी दोस्तों, आपके जो एजुकेशन पॉलिसी है उसके बारे में आपका क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अब अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो नीचे में सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपको भी पता चल सके कि हमारा एजुकेशन पॉलिसी क्या है, और आप अपने दोस्तों को भी पता चल सके कि एजुकेशन पॉलिसी क्यों नहीं हम लोग ज़्यादा दृढ़ संकल्प के साथ में पढ़ाई कर पाते हैं और कुछ ज़्यादा हासिल कर पाते हैं। बाकी जय हिंद, जय भारत।